सो इस केस में भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स को ही सॉल्व करना है, लेकिन हमने ये बताना है, मेंशन करना है कि प्रॉपर्टी भी कौन सी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व किया, या हम एडिशनल करें ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डेवलप हो सके। अब इनइक्वालिटी से रिलेटेड अगर यहाँ पे साइन देखें तो तमाम में हमारे पास इनइक्वालिटी, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होंगी, सबसे पहले जी इफ एक्स इज लेस देन वाई दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस, यानी इंप्लाइज दैट का मतलब ये होता है जी कि जो जो पिछली हमने इनइक्वालिटी डिफाइन की है उसके नतीजे में, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अगर x जो है वो y से लेस हो, यानी x जो है y से कम हो, तो फिर x प्लस माइनस 5y जो होगा वो y प्लस माइनस 5 से क्या होगा, लेस ही होगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आएगा, -5। उसकी रीजन क्या है कि अगर लेट सपोज मैं कोई नंबर की फॉर्म में ले लूं, कि नंबर की फॉर्म में सपोज कर लूं अगर 2 जो है वो, चलें 2 से हम नेगेटिव में नहीं जाते, हम कहते हैं जी 10 जो है वो लेस देन 15 है, तो आप दोनों तरफ से -5 कर दें, यानी दोनों तरफ से अगर मैं -5 कर दूं, 10 -5, ठीक है, वो भी लेस ही रहेगा 15 -5 से, बिकॉज 10 -5 क्या होगा, 5 होगा, और 15 -5 10, तो 5 फिर भी 10 से लेस है, ठीक है। ये तो फर्स्ट होगी हमारे पास। इसका मतलब है ये जो हमारे पास थी वो थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी, हमने दोनों तरफ -5 को ऐड किया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि a प्लस स्क्वायर रूट 7 इज ग्रेटर देन b प्लस स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कह रहा है a और b का क्या रिलेशन होगा। अब हम पता है कि स्क्वायर रूट 7 अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें, बिकॉज सेम टर्म है, ठीक है, तो a जो है वो फिर भी ग्रेटर देन b ही रहेगा, ठीक है। यानी सिंपली आप बात करें कि अगर आप 4 प्लस 5 इज ग्रेटर देन, आप कह लें जी, चलें 3 प्लस 4, लाइक 3 प्लस 5 कर ले, चल ठीक है। अगर 4 प्लस 5 जो कि 9 होता है, 3 प्लस 5 से ग्रेटर है जो कि 8 होगा, 5 को दोनों से कैंसिल आउट कर दें तो 4 फिर भी 3 से ग्रेटर रहेगा। तो इसी तरह जो हमने एक कांस्टेंट, एक सेम नंबर था, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, और ये जो प्रॉपर्टी है कहलाती है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये किसके लिए है, इनइक्वालिटी के लिए है। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ आती है जी कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन -√3 हो, तो दिस इंप्लाइज दैट 5a जो होगा वो -5 जो √3 है उससे उसका क्या रिलेशन होगा, ये हमने यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो मैं दोनों तरफ अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन जाता है 5a, ठीक है, इज ग्रेटर देन ही रहेगा -5√3। बिकॉज आप जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको नंबर की फॉर्म में समझ ले तो हम बात करेंगे अगर 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो दोनों तरफ आप क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई करा दें या 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई कराएं, 2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 12, और 12 इज ग्रेटर देन 8, 12 फिर भी 8 से ग्रेटर है, मतलब कि जब पॉजिटिव नंबर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास है बेसिकली जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी व्हेन जो है, जो आपने z जो है, ये जो आपने कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराया वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। नेक्स्ट हमारे पास है डी पे, हम पहुंच के डी पे हम बात करते हैं जी कि 7 इज लेस देन x, दिस इंप्लाइज दैट -14। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर यहाँ पे मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कराऊं तब ये -14 बनता है, और इसी तरह इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये तब -2x बनेगा। अब हम जानते हैं कि जब नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया जाए तो जो जो ये लेस देन का साइन है किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन का। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बात जानते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि माइनस, चलें हम इस तरह लिख लेते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 3। अब आप दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई करा दें, -2 मल्टीप्लाई करा दें। अब आप जानते हैं कि -14 जो है, लाइक दिस इंप्लाइज दैट -14 जो है वो -6 से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स स्मॉल हो जाएगा। नेगेटिव में आपको पता है कि नंबर जितना स्मॉलर होगा वो एक्चुअली उतना ही ग्रेटर होगा। तो नेगेटिव नंबर में -14 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -13, -13 से बड़ा -12, और इसी तरह से आपके पास सो ऑन, अगर वो हम उनके इंटीजर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी। अब सॉरी, डी हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो अब आपको समझ आ गई कि जब भी आप इनइक्वालिटी के केस में नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा, ग्रेटर स्मॉलर में हो जाएगा और स्मॉलर ग्रेटर में हो जाएगा।
लास्ट हमारे पास है ई, 1/7 इज लेस देन 1/3, दिस इंप्लाइज दैट 7 इज ग्रेटर देन 3। ये भी आप जानते हैं, ये कहलाती है हमारे पास इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होगा वो न्यूमरेटर में आके उतना ही बड़ा नंबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा है वो एक्चुअली 1/7 को स्मॉल करेगा, यानी 1 के साथ अगर आप बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आंसर छोटा आएगा। इस तरह अगर आप 1 के साथ स्मॉलर नंबर डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। इसलिए इस केस में 1/7 जो है वो स्मॉलर था 1/3 के साथ। लेकिन जब हमने इसको रिवर्स कर लिया, यानी इसको इन्वर्स किया, इसका इन्वर्स लिया, इसको उल्टा कर दिया, 7/1 कर दिया, तो 7/1 जो है वो 3/1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ से एक और बात समझ आती है कि इनइक्वालिटी के केस में जब आप जो इनइक्वालिटी के जो नंबर्स हैं उनको रेसिप्रोकल लेते हो या उनको जो है वो उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज करते हो, ठीक है, उनका इन्वर्स लेते हो, तो उस केस में हमारे पास जो है इनइक्वालिटी साइन तब भी चेंज होता है।